तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की पूरा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को मिले हुए फटकार से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू किए हैं एक फर्म डेडलाइन टू क्लियर एंड वेकेट द यमुना फ्लड प्लेन लैंड। तो आपको दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री बता देता हूँ। कोई भी जब मेट्रो कंस्ट्रक्शन होता है तो कास्टिंग यार्ड के लिए काफी बड़ी जमीन जो है उसकी नीड होती है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थे, जगह नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से कुछ समय पहले डीएमआरसी को जमीन दी गई थी यमुना फ्लड प्लेन्स के अंदर अपना कास्टिंग यार्ड बनाने के लिए। ऑब्वियसली उस समय पे स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस दिए गए थे कि जो जमीन है वो खाली कर देनी चाहिए जब काम हो जाएगा तब। और यहाँ पे डेडलाइंस के ऊपर डेडलाइंस डीएमआरसी जो है आगे बढ़ाते जा रही थी और यहाँ पे इसके जैसे कोर्ट में केस पहुंचा था। अभी 31 मार्च 2026 ये फाइनल डेडलाइन दी गई है डीएमआरसी को अपने कास्टिंग यार्ड की जमीन खाली करने के लिए। वैसे ऐसे कई सारे केसेस हमारे देश के अंदर है जहाँ पर फॉरेस्ट लैंड पे वगैरह वगैरह टेम्पररी कास्टिंग यार्ड्स बनाने के लिए 2 साल 4 साल 5 साल की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद में उसको वापस ठीक करना होता है, लेकिन फिर 10-10 12-12 साल निकल जाते हैं। सिमिलर केस यहाँ पर है और जरूरी है यमुना जैसे नदी के फ्लड प्लेन के अंदर क्लियर लैंड जो नदी का है वो अवेलेबल रहे उसके प्रॉपर फ्लोइंग के लिए। अगली खबर दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट से, जिन्होंने 5 टाउन्स को सिलेक्ट किया है अपने स्टेट के अंदर जो कि डेवलप किए जाएंगे एज सैटेलाइट टाउन्स। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो कई बड़े शहर है इसके आसपास में जो छोटे शहर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद के पास में सानंद है, सावली है, वडोदरा के पास में कलोल है, गांधीनगर के पास में बरदोली है नियर सूरत, हिरासर है नियर राजकोट। इन टाउन्स को इंडिपेंडेंटली एज बिगर सिटीज डेवलप करने का काम गवर्नमेंट करेगी। जनरली ये होता है कि इन टाउन्स के अंदर जो बची कुची चीजें हैं, घर महंगे हो गए तो लोग रहने आ जाते हैं, छोटे मोटे इंडस्ट्रियल आउटफ्लो होता है, लेकिन प्लान डेवलपमेंट नहीं हो पाता। गवर्नमेंट चाहती है कि इन सैटेलाइट टाउन्स का भी प्लान हो ताकि मेजर सिटीज पे से प्रेशर थोड़ा कम हो पाए और इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज इन शहरों में भी डेवलप हो सके। अगली खबर दोस्तों आ रही है असम से, जहां पर आप जानते ही है कि यहाँ पे वंदे भारत की सौगात तो मिली ही है स्लीपर वर्जन की, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और कई सारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 17-18 जनवरी को ले किए जाने वाले हैं। इंक्लूड यहाँ पर होता है लॉन्ग अवेटेड गुवाहाटी नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज कंप्लीशन जो होगा इसका जल्दी। इसके बाद में 32 किलोमीटर लॉन्ग काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, इसका भी फाउंडेशन स्टोन लेके आ जाएगा। अराउंड 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा घोपुर नुमालीगढ़ रोयल रोड कम रेल प्रोजेक्ट ये भी यहाँ पे इंक्लूड होगा 22,000 करोड़ की कीमत के साथ में। साथ साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर, कुछ और एविएशन फैसिलिटीज, कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एक एरो सिटी जो एयरपोर्ट के बाहर 68 एकड़ लैंड में बनेगी। ये सब जो है पीएम के द्वारा असम को मिलने वाला है। ऑब्वियसली इलेक्शंस आ रहे हैं तो ये अनाउंसमेंट्स भी बनते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो से फिर से, जहाँ पर 3 नए मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि पब्लिक डिमांड थी स्टेशन के नामों को चेंज करने के लिए और इसकी वजह से यहाँ पर पीतमपुरा स्टेशन जो रेड लाइन में है उसका नाम बदलकर मधुबन चौक किया जाने वाला है और एक इंटरचेंज ये बनाएगा मजेंटा लाइन के साथ। तो ये जरूरी स्टेशन भी है। इसके अलावा फेज 4 के अंतर्गत 2 स्टेशन है जिनका नाम नॉर्थ पीतमपुरा, प्रशांत विहार और हैदरपुर विलेज किया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिस्टम्स अपग्रेड करने होंगे, अनाउंसमेंट्स अपग्रेड करनी होगी, तो ये सब चीजों पे काम जल्द किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस से काम आगे बढ़ा रही है टू रैप अप कंस्ट्रक्शन ऑफ द 6 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन वडापालिनी एंड पूनमले डिपो। और ये फेज 2 है चेन्नई मेट्रो का, जिसके लिए ये जनवरी मिड से ट्रायल्स यानी अराउंड 10-15 दिन में ही ट्रायल शुरू करना चाहते हैं और 4000 लेबर्स इन्होंने इसके लिए 24 घंटों के सिनेरियो में डिप्लॉय किए हैं ताकि जल्द से जल्द ये सेक्शन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो जाए। डबल डेकर मेट्रो यहाँ पर इसका जैसे रियलिटी बन सकती है चेन्नई के लिए। और यहाँ पर जो एक मेन वायडक्ट के अंदर छोटा सा डेक स्लैब सेक्शन बचा है उस पे काम चल रहा है। 600 लोग जो है ट्रैक लेइंग का काम कर रहे हैं, 400 ट्रैक्शन और सिग्नलिंग सिस्टम्स का काम कर रहे हैं, 57 क्रेन्स लगी हुई है। यहाँ पे मैं सिर्फ छोटे सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द ट्रायल एटलीस्ट शुरू हो जाए छोटे सेक्शन में। अगली खबर दोस्तों ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से, उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है अपना एक्सपांडेड एक्सपोर्ट कार्गो वेयर हाउस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कार्गो आउटपुट है देश के एयरपोर्ट से वो बढ़ ही रहा है। पहले जो कोची एयरपोर्ट का कार्गो अब था एक्सपोर्ट्स के हिसाब से वो 75,000 टन की कैपेसिटी पे था, अब बढ़कर ये 1,25,000 टन का हो गया है। इसके वजह से एक्सपोर्टर्स को बेटर प्रोसेसिंग, क्विकर प्रोसेसिंग और एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इनॉग्रेशन यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर सीआईएल के द्वारा किया गया है और साथ साथ यहाँ पर एक कोल्ड चेन कैपेबिलिटी ऐड की गई है। इसके अलावा हाई वैल्यू कंसाइनमेंट्स के लिए वैल्यू रूम्स भी बनाए गए हैं, बेसिकली सेफ्स होते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव कार्गो रूम भी बनाया गया है, डेंजरस गुड जोन अलग से बनाया गया है। तो मॉडर्न एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए सब चीजें जरूरी है जो कोची एयरपोर्ट में मिली है। अगली खबर
खबर दोस्तों जो आ रही है वो देश के बचे कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, जब भारतीय रेलवे ने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ सकलेशपुर सुब्रमण्य रोड घाट सेक्शन। ये बहुत रेयरली जो कुछ पीसेस बचे हैं जो जनरली माउंटेनियस रीजन्स के अंदर और फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर ही बचे हुए हैं, उसके अंदर की इलेक्ट्रिफिकेशन का एक छोटा जोन था और इसके वजह से अभी बेंगलुरु जैसे सेक्शंस के अंदर भी वंदे भारत ट्रेन चल पाएगी या आपको तो फुल्ली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेट्स चल पाएंगे। ये घाट बहुत ज्यादा डेंजरस सेक्शन है, 55 किलोमीटर लंबा, डिफिकल्ट टेरेन, स्टीप ग्रेडियंट 150 का, 57 टनल्स, 226 ब्रिजेस, 108 शार्प कर्व्स। तो ऑब्वियसली ये एक चैलेंजिंग टास्क था, मॉनसून के टाइम पे काम हो ही नहीं पाता था ठीक से, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट किया गया है। आज के आज पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रमन और विभूति पूछते हैं व्हाई इज पुणे लैगिंग मेट्रो सिस्टम कंपेयर्ड टू अदर टियर 1 सिटीज। तो देखो यार, पुणे के अंदर ना एक बहुत लंबे समय से इशू था कि एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिटिशियंस समझते थे कि नहीं है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े स्पीच दिए हैं जो एक समय पे वायरल भी हुए थे कि पुणे के लोग मेट्रो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं वगैरह वगैरह, और बहुत मजाक उड़ाया गया जब मेट्रो सिस्टम बन रही थी। और पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हिचकिचाते हैं जब पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा नजर आता है। हालांकि गवर्नमेंट ने रिस्क लेके पुणे मेट्रो के अभी जो करंट 2 लाइन चालू है उनको बनाया, और अगर आपको नहीं पता तो पुणे मेट्रो वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ट मेट्रोज है पूरे के पूरे देश के अंदर। सिर्फ कानपुर वगैरह का रिकॉर्ड थोड़ा आगे जाता है। और उसके बाद में जो उसको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तेजी से, उसने कॉन्फिडेंस दिया बाकी मेट्रो स्टेशन को बनाने के लिए। तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है ये समझ रहा था कि ये कभी भी, चाहे वो बसेस हो या लोकल ट्रेन का न होना हो, ये पुणे के लोगों को यूज टू बनाता है टू राइड ऑन 2 व्हीलर्स एंड पर्सनल व्हीकल्स, और इसलिए वो कभी मेट्रो पे स्विच नहीं करेंगे ऐसा दिमाग कई लोगों का चलता था। लेकिन मेट्रो ने ये दिखा दिया कि लोग अभी गाड़ियां छोड़ते अपने घर पे मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एटलीस्ट जिन सेक्शंस में चल रही है वो। और उसके बाद में अगर अभी आप पुणे मेट्रो की बात करो तो चाहे वो फेज 2 हो, हड़पसर के आगे तक का, वाघोली तक का एक्सटेंशन हो, न्यू अपकमिंग लाइंस वगैरह हो, तो उसका काम कंपैरेटिवली फेज 1 से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो जैसे ही एक एक्सेप्टेंस मिल गई है तो होता है। तो जितने भी आपको मेट्रो तेजी से अडेप्ट हुए नजर आते हैं, दिल्ली का एग्जांपल ले ले, मुंबई के लाइन 1 के बाद में डिले हुआ, लेकिन लाइन 2 से जितने कंस्ट्रक्शन चल रहा है लाइंस का, उन सबको देखे तो वहां पर एक इनिशियल पुश की जरूरत होती है, वहां पे थोड़ा डिले हो गया पुणे में। बाकी अभी ये मेट्रो सिस्टम वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्डिंग है देश के अंदर। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपके पास सबमिट करने के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।